तो दोस्तों मुझे उन वीडियोस के नीचे एक कमेंट मिला। भाई का कहना था इसमें कि शराब अगर ममनू है तो फिर यस्सु अलमसी ने बनाई क्यों थी। यस्सु अलमसी के इस पहले मौजज़े में समझने के लिए बहुत सी बातें मौजूद हैं। अक्सर ये सवाल वो बंदा भी करता है जो शराब पीने के हक में होता है। दोस्तों मैंने शराब के बारे में चंद दिनों पहले 2 वीडियोस बनाई थी, जिसमें मैंने नए अहदनामे और पुराने अहदनामे में से कमोबेश 70 आयात पेश की थी जिनमें शराब पीने से मना किया गया है। तो दोस्तों मुझे उन वीडियोस के नीचे एक कमेंट मिला जिसमें एक भाई का कहना था कि शराब अगर ममनू है तो फिर यस्सु अलमसी ने बनाई क्यों थी। प्यारे दोस्तों, ये सवाल तब हमारे जहनों में आता है जब हम किसी वाकये का सिर्फ एक पहलू देख रहे होते हैं। हालांकि आप में से कई भाई और बहनें जानती होंगी कि प्यारे आका यस्सु अलमसी के इस पहले मौजज़े में समझने के लिए बहुत सी बातें मौजूद हैं। अगर शराब ममनू है तो यस्सु अलमसी ने बनाई क्यों थी। अक्सर ये सवाल वो बंदा भी करता है जो शराब पीने के हक में होता है। मेरे प्यारे दोस्त जिसने ये सवाल किया था, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं वाज़ेह कर दूं कि मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप शराब पीने के हक में हैं, लेकिन अक्सर ये सवाल करने वाले शराब के हक में ये दलील इस्तेमाल करते हैं। खैर, मैं ऐसे लोगों के बारे में बस इतना कहना चाहूँगा कि आपको यस्सु अलमसी की शख्सियत को जानने की अशद ज़रूरत है। अगर आप यस्सु की शख्सियत को जानते तो आप पर यह सवाल करने की नौबत ही ना आती कि यस्सु अलमसी ने पानी को मैं में क्यों बदल दिया था। मेरे खुदावंद यस्सु अलमसी के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ईद विलादतल मसीह और नया साल निहायती जोश व जज्बे के साथ मनाया होगा। मेरी दुआ है कि आप इसी तरह खुश व खुर्म रहें और कलाम खुदा में बढ़ते रहें। दोस्तों, खुदावंद यस्सु अलमसी ने खुशखबरी की मुनादी के दौरान तकरीबन 40 मौजज़ात किए, जिनमें बीमारों को शिफा देना, फितरत के कुदरती निज़ाम को तब्दील कर देना और यहाँ तक कि मरे हुए लोगों को जिंदा कर देना भी शामिल है। प्यारे दोस्तों, जो चीज़ कुदरती हदूद से बाहर हो उसे मुजज़ा कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम हर रोज़ या हर महीने प्यारे खुदावंद यस्सु अलमसी के एक एक मुजज़े को बगौर देखें तो हम इस मोहब्बत की गहराई को समझ सकेंगे जो खुदावंद यस्सु अलमसी हमसे करते हैं। और दोस्तों, जैसे जैसे आप इन मुजज़ात को समझते जाएंगे आपकी ज़िंदगी तब्दील होती चली जाएगी और आपके ईमान की मजबूती में भी इजाफा होता चला जाएगा। दोस्तों, नए अहदनामे में पहला रिकॉर्ड शुदा मौजज़ा यूहन्ना 11 बाब में बताया गया है, जब यस्सु ने एक शादी में पानी को मैं में तब्दील कर दिया था। चूंकि ये यस्सु अलमसी का पहला मौजज़ा था, इसलिए इसे अक्सर बहुत से मसीहियों के लिए यादगार तरीन मौजज़ात में से एक समझा जाता है। ये यकीनी तौर पर न सिर्फ इसलिए अहम था कि ये वाकई माफूकल फितरत का काम है, बल्कि इसलिए भी कि ये एक पैगाम रखता है। दोस्तों, जब खुदावंद यस्सु अलमसी ने खुशखबरी की मुनादी शुरू ही की थी तो उनको और उनकी वालिदा मुक़द्दसा मरियम और शागिर्दों को एक शादी की तकरीब में मदऊ किया गया। शादी की इस तकरीब के दौरान मुक़द्दसा मरियम ने यस्सु अलमसी को बताया, मेहमान जो मशरूब या मैं पी रहे थे वो ख़त्म हो चुकी है। खुदावंद यस्सु अलमसी ने वहाँ 6 बड़े पत्थर के मटके रखे देखे जो यहूदियों की तिहारत के दस्तूर के मुताबिक इस्तेमाल के लिए रखे गए थे। हर एक मटके में 20 से 30 लीटर गैलन पानी की गुंजाइश थी।
यस्सु ने कुछ मुलाजमीन को मटके को पानी से वुल भरने को कहा। जब उन्होंने भर दिया तो यस्सु ने कहा, इसे मेजबान के पास ले जाओ। मेजबान ने जब एक घूंट लिया तो महसूस किया कि पानी मैं में तब्दील हो चुका है। मेजबान ने फौरी तौर पर नहीं समझा कि यह एक मौजज़ा है, लेकिन जिन मुलाजिमों ने पानी भरा था वो जान चुके थे। यस्सु ने गलील के काना में शादी के मौके पर इस मौजज़े के जरिए जो कुछ किया वो पहली बार था, जब उसने अपनी माफूकल फितरत सलाहियतों को अवाम के सामने जाहिर किया। दोस्तों, हम इस मौजज़े के जरिए एक कीमती सबक सीख सकते हैं कि खुदावंद यस्सु अल मसीह हमारी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि हमें वो सब कुछ ना मिले जो हम चाहते हैं, लेकिन खुदावंद की ताकत आपकी ज़रूरियात को पूरा कर सकती है, ताकि आपको खुदा के साथ गहरा ताल्लुक़ कायम करने के लिए बाइख्तियार बनाया जा सके। तो जी, एक बहुत अहम सबक वो ये है दोस्तों कि मैं पर ज़रा सी कम तवज्जो मरकूज़ करें और इसकी बजाय मैं बनाने वाले पर तवज्जो दें। बाइबल मुक़द्दस के इस वाक़े में इस शादी में आए हुए मेहमानों को कभी भी इस मशरूब को बनाने वाले का पता नहीं चल सका, क्योंकि वो मैं पर ही बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ किए हुए थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से बहुत से लोग अपनी तवज्जो गलत चीज़ों पर रखते हैं। हो सकता है कि आपकी तवज्जो एक नई फैंसी कार या एक बड़ा घर खरीदने पर हो। जो कुछ भी है दोस्तों, कुछ भी हो, बस इतना ख्याल रखा करें कि आपकी तवज्जो, आपकी नज़रें खुदा पर से हट ना जाएं। दोस्तों, पानी को मैं में तब्दील करने के यस्सु के इस मौजज़े का मकसद बाइबल मुक़द्दस में मज़ीद बयान किया गया है और कहा गया है कि खुदावंद यस्सु अल मसीह ने अपने जलाल को ज़ाहिर करने के लिए जो मौजज़ा किया था, ये मौजज़ा पहली निशानियों में से था, जिसको देखकर उनके शागिर्द उन पर ईमान ले आए। लेकिन दोस्तों, खुदा नहीं चाहता कि हम सिर्फ मौजज़ात और निशानियों को देखकर ही खुदा पर यकीन करें। वो चाहता है कि हम बिना आजमाए ही उस पर ईमान लाएं और अपने इस इत्तेकाद को दूसरों को भी उस पर यकीन दिलाने के लिए इस्तेमाल करें। प्यारे दोस्तों, आप क्या समझते हैं? क्या खुदा का मकसद पानी को मैं बनाना था? नहीं मेरे प्यारे भाइयों, खुदा के इस मंसूबे का मकसद मोहब्बत को जाहिर करना है, न कि हमारे लिए मैं बनाना या पैसे या दुनिया की और कोई जिस्मानी चीज़ें। खुदा चाहता है कि हम उसकी सुने और उस पर भरोसा करें, और वो हमारी ज़िंदगियों में अपनी बरक़ात के ज़रिए जवाब देता है। आमीन। खुदावंद हम सब के साथ हो और हमें अपने कलाम के मुताबिक ज़िंदगियां बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।